हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12 में आज चैप्टर 2 चल रहा है। अगला टॉपिक है संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, यानी कि संधारित्र के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उस पर प्रेरित आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो बताया गया था कि जो है ये मान लीजिए कि आपकी संधारित्र की प्लेट है जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है और इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, इसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। परावैद्युत पदार्थ जब भी इस संधारित्र आवेशित संधारित्र के बीच में रखा जाता है तो इसमें आवेश प्रेरित हो जाता है। कहने का मतलब ये कि ध्रुवण आवेश का ध्रुवण होने लगता है, यानी कि धन प्लेट की ओर ऋण आवेश आकर्षित होने लगता है, आकर्षित हो जाता है, और ऋण प्लेट की ओर इसमें का धन आवेश क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो एक तरफ का एक ये परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है इसका एक सिरा ऋण आवेशित हो जाता है, मान लेते हैं कि माइनस क्यू डैश है, तो दूसरा सिरा कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और इसको मान लेते हैं प्लस क्यू डैश है। ठीक है, अब जो है ये दोनों संधारित्र की प्लेट आवेशित है, जिसके वजह से इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र होता है, मान लेते हैं कि वह वैद्युत क्षेत्र कितना है, E0 है। ठीक है, अब प्रेरण के कारण इसमें भी जो है आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसके बीच में, तो इस परावैद्युत पदार्थ के बीच में भी एक तरह का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है, और उसकी दिशा इसके क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। तो इसको मान लेते हैं क्या है, E डैश है। अब आइए जो है शुरू करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो है संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश उपस्थित है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह कितना होगा। तो क्या मान रखा है आपने, आप लोगों ने मान रखा है, यानी कि हमने मान रखा है E0। तो E0 इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट। इसके पहले बता दिया गया है, जहां सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, जहां सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A होता है। ठीक है, यानी कि आवेश का क्या होता है, पृष्ठ घनत्व है। ये आवेश का पृष्ठ घनत्व ये बता दिया गया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग इस वैल्यू को पुट भी कर सकते हैं। E0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, और E0 इज इक्वल टू Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब तो ये संधारित्र की प्लेट आवेशित है, इसके कारण आपने निकाला। अब जो परावैद्युत पदार्थ आपने अंदर रखा है, परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक जो है वैद्युतशीलता कितनी है, की है। ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर भी जो है प्रेरण के कारण आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो इसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र कितना है, E डैश है। तो अब निकाला जाए कि E डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो अब क्या लिखेंगे यहां से कि परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठ के अंदर प्रेरित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत लिखिए यही चीज, परावैद्युत पट्टिका के अंदर, परावैद्युत पट्टिका के अंदर प्रेरित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना आपने मान रखा है, E डैश मान रखा है। तो अब जरा E डैश का मान लिख के देखिए, तो E डैश का मान कितना हो जाएगा भाई, यहां से माइनस Q डैश अपान, देखिए इसमें आवेश कितना है, Q डैश है। ठीक है, तो कोई भी एक आवेश ले लीजिए, इसमें से एक माइनस क्यू डैश है, प्लस क्यू डैश है। यहाँ पे माइनस इसलिए हम ले रहे हैं कि ये प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न आ रहा है उसके उल्टी दिशा में है ये, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया जा रहा है। ठीक है, और जो है एक लाइन यहाँ पे बढ़ा लेंगे इसी के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं पृष्ठ घनत्व, तो इसका पृष्ठ घनत्व मान लेते हैं क्या, सिग्मा डैश है, और इसका पृष्ठ घनत्व क्या, सिग्मा है। तो सिग्मा डैश अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे वैल्यू आप बढ़ाएंगे अगर एप्सिलॉन नॉट E डैश इज इक्वल टू, इसके जगह पे अब देखिए सिग्मा डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q डैश अपान A होगा। ठीक है, यही वैल्यू पुट करनी है आपको, तो क्या हो जाएगा, Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट A होगा। ठीक है, अब यहां से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2।
अब जरा देखिए कि ये जो है प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, और ये जो ई डैश आया है ये परावैद्युत पदार्थ के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। तो अब टोटल अगर वैद्युत क्षेत्र देखा जाए कितना होगा, तो वो कैसे लिखेंगे, अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र, यहां पे लिखिए, अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं कि अगर E हो तो क्या हो जाएगा भाई, E0 प्लस E डैश होगा, ठीक है, टोटल जोड़ देंगे इसको, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब लिखिए समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, तो E बराबर हो जाएगा आपका Q अपान A इंटू एप्साइलन नॉट प्लस माइनस Q डैश अपान एप्साइलन नॉट इंटू A, ठीक है। मान भर दिया, सिंपल सा, ठीक है, दोनों का। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करिए आप, और कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये जो है लिख सकते हैं 1 अपान A एप्साइलन नॉट और Q माइनस क्या होगा, Q डैश, ठीक है। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं इसको, ठीक है, समीकरण नंबर 4 मान लीजिए, ठीक है। अब जो है इसके बीच में अगर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो परावैद्युत पदार्थ का जो है K परावैद्युतांक अगर हो, इसका परावैद्युतांक कितना हो, K हो, तब कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे परंतु प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का पदार्थ भरा है, अतः वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट, बताया गया था। जब K परावैद्युतांक वाला माध्यम में अगर रख दिया जाए इसको, या इसके बीच में K परावैद्युतांक माध्यम का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे K से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसको ये एप्सिलॉन सिग्मा की जगह पे आप लिख सकते हैं Q अपान, देखिए K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब जरा देखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 दोनों E का मान है, तो लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 से, तो समीकरण 4 तथा 5 से कहने का मतलब दोनों को आप बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपान A एप्सिलॉन नॉट और Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू, बिल्कुल इजी है, आप करते जाइए, K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। अब चलिए जरा, अब क्या कटने वाला है, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट जो है कट जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए 1 अपान A एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान A एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, Q माइनस Q डैश, और करके लिखिए Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू Q अपान क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम लोग Q डैश का मान निकालें, Q डैश का मान ही निकालना पर्पज है, तो इस Q को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो Q अपान K और माइनस क्या हो जाएगा Q। इस माइनस को खत्म करने के लिए हम इसको पहले लिख दें और अपान क्या लिख दें, Q अपान K लिख दें, ठीक है। यहां से अगर हम लोग क्या करें, ये Q डैश का मान हम लिख सकते हैं, Q को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया, 1 माइनस 1 अपान K, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आप देख सकते हैं कि Q डैश का मान आ गया, और Q डैश है क्या वास्तव में, तो ये परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो प्रेरित आवेश था उसी का मान निकल के आया है। और आपका उद्देश्य भी था कि संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो Q डैश इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1 अपान K होगा। ये आपका प्रेरित आवेश निकल के आ गया, इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न हुआ।
अब ये नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव क्या पड़ता है, ये यहां से हम लोग डेरिवेशन के थ्रू देखेंगे। इसके पहले बताया गया है कि परावैद्युत पदार्थ रखने से संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अभी ये चीज यहाँ पे आप लोग प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को 100% प्रूफ करवाऊंगा इस चीज को। ठीक है, तो इसके लिए माना संधारित्र है जिसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, और उनके बीच की दूरी क्या है, डी है, यही मानना है आपको। ठीक है, बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, और प्रत्येक पर आवेश कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है। ठीक है, एक प्लेट का आवेश कितना है, एक प्लेट पर आवेश प्लस क्यू और दूसरे पर आवेश क्या है, माइनस क्यू है। ठीक है, तो अब जो है प्लेटों के बीच जो है क्या निकाला जाए, वैद्युत क्षेत्र निकाला जाए। तो देखिए अब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कि अगर E0 हो तो क्या लिखेंगे, E0 हो तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और ऐसे लिख सकते हैं E0 इज इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ले लिया इसको। ठीक है, ये चीज से अननोन नहीं है आप। अब चलिए जो है यदि प्लेटों के बीच विभवांतर लिखिए, यदि अब लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V0 हो तो देखिए E0 बराबर क्या लिखा जा सकता है, ये V0 अपॉन डी। आपको याद होगा कि फार्मूला बताया गया था, E बराबर क्या होता है, V अपॉन डी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे V की जगह पे क्या V0 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो V0 बराबर E0 इंटू क्या होगा D। ठीक है, अब जो है समीकरण 1 से मान रख दीजिए E0 का इसमें, तो क्या आएगा, और V0 बराबर E0 का मान है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या D। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। या इसको समीकरण मानने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप लिख देंगे कहां से आया ये, तो समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से आपने मान रखा। अब यहां से निकाला जाए, अतः संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होगा, Q अपान V0 होगा। ठीक है, अब V0 का मान जरा यहां से रख दीजिए आप, तो Q अपान V0 का मान आप यहां से रखेंगे तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या स्मॉल डी। Q से Q कट गया, ये ऊपर चला गया, तो यानी कुल मिलाकर C इज इक्वल टू आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपान क्या D। ठीक है, तो ये तो हो गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ अभी नहीं रखा है। ठीक है, तब ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दीजिए जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। तो यही चीज लिखिए, यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का पदार्थ रखा हो तो परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत क्षेत्र कम होगा जो यदि E हो तो E बराबर E0 अपान K। तो E0 E इज इक्वल टू E0 अपान क्या होगा, K होगा। ठीक है,
अब यहां से अगर जो है हम लोग E0 का मान रख दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E बराबर E0 का मान आया हुआ है आपका, E0 का मान यहां से देखिए Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तो E Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट अपान K, तो यानी कि E बराबर आ जाएगा Q अपान K ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, E की वैल्यू आ गई कब, ये परावैद्युत पदार्थ के अंदर का वैद्युत क्षेत्र निकल के आ गया। अब यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो, यानी कि परावैद्युत पदार्थ अब रख दिया गया, तो उसके बाद की बात कर रहे हैं, यदि अब यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल भी हो, तो E बराबर क्या लिखेंगे आप, V अपान डी लिखेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका, तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालिए तो E इंटू क्या हो जाएगा D, ठीक है, E का मान रख दीजिए आप, जो है ये समीकरण नंबर 1 है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब देखिए V का मान रख दीजिए समीकरण 3 से, तो क्या आएगा, Q अपान K ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या D, ठीक है, यहां से जो है आपका यहां पे लिख लेंगे, कहां से रखा आपने वैल्यू, तो समीकरण 3 से रखा वैल्यू, ठीक है। अब संधारित्र की धारिता निकालिए, अब संधारित्र की धारिता, अब संधारित्र की धारिता मतलब बीच में परावैद्युत पदार्थ आपने रख दिया, तो नोटेशन आप ले लीजिए क्या, C के, क्योंकि के परावैद्युतांक वाला माध्यम के परावैद्युतांक वाला पदार्थ आपने रखा है, यहां पर तो C था, अब यहां C के ले लिया, तो ये होता है, ये कितना होगा, Q अपान जो है Q अपान V होगा, ठीक है, तो अब V की वैल्यू समीकरण नंबर 4 से रख दीजिए, तो Q अपान V की वैल्यू देखिए यहां से रखिए आप, तो Q अपान K ए एप्सिलॉन नॉट, K ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या D, Q से Q कट गया, ये उलट गया, ऊपर चला गया, तो यानी कि CK इज इक्वल टू आ गया K ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखिए, तो CK इज इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है K और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको अगर लिखते हैं आप CK इज इक्वल टू, ये जो है K इंटू C के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, ये देखिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के जगह पे क्या लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के जगह पे क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, C लिख दिया। अब आप देख सकते हैं, ये लिख लेंगे आप समीकरण किससे, 2 से आपने मान रखा है, समीकरण 2 से, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप कि ये जब परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है, तो उस समय क्या है, उस समय की धारिता है, तो देखिए धारिता ऑटोमेटिक आपकी बढ़ गई, कितने गुना हो गई, K गुना हो गई, ठीक है। पहले धारिता कितनी थी, C, पहले धारिता C थी, अब धारिता कितनी हो गई, CK, यानी कि आपने जो है परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद ही ये धारिता आपने मान रखा है, तो अब धारिता कितनी हो गई, K इंटू C, यानी कि पहले का कितना हो गया, K गुना हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर उस के परावैद्युतांक का अगर पदार्थ है, तो के गुना क्या हो जाता है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और पूरी एनर्जी से पढ़ाई करिए, जो है 100% आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, ठीक है। मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।